गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मुझे पेपर नंबर 8 लगाना है धे का, तो इसको बैक में रखते हैं। और उसके बाद मेरी 4 टेस्ट सीरीज़ और बाकी है, जिसमें से 2 सी सेट की है और 2 जीएस की है। तो कंप्लीट हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले। बस थोड़ी सी टेंशन हो रही है बिकॉज एग्ज़ाम के कुछ दिन बाकी हैं। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता आ गया, नाश्ता करते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद मैंने तो नाश्ता कर लिया, अब थोड़ा सा डॉग के लिए नाश्ता तैयार कर लेते हैं, फिर लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे। तो इधर पे मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई हूँ। मेरे घर से लाइब्रेरी का रास्ता सिर्फ 5 मिनट का है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बाय। फिर मिलेंगे, ठीक। फिर मिलेंगे, ठीक। हाँ, चलो, ठीक। आएंगे शाम को। गाइस ये देखिए मैं कितनी ज़्यादा अमीर हो गई हूँ कि पूरा ई रिक्शा बुक करके जाती हूँ लाइब्रेरी। सिर्फ ई रिक्शे में सिर्फ मैं अकेले बैठी थी, मतलब अमीर इंसान। चलो अब लाइब्रेरी में पहुँच। तो आज भी मैं आधे घंटे लेट थी लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि मेरा स्लीप साइकिल जो है वो अभी भी नाइट पर्सन की तरह है। मैं अभी भी रात को 4 बजे सोती हूँ। तो मुझे थोड़ा बहुत अपने में चेंजेस करने हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ 4 बजे से लेकर 9 बजे तक सोती हूँ, तो बहुत कम सो रही हूँ। बट मैं धीरे धीरे अपने आप को मॉर्निंग पर्सन बना रही हूँ। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। मेरा जो फर्स्ट स्लॉट है वो है टेस्ट सीरीज़ का। वैसे मैं एनालिसिस जो है थोड़ा सा रुक के करती थी, बट अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैं टेस्ट सीरीज़ देती हूँ। उसके जस्ट 5 मिनट बाद एनालिसिस भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये वाला मैं पेपर देख रही थी, तो मुझे फील हुआ कि यार ये वाला पेपर तो साइंस प्लस करंट अफेयर का है। आज मेरा मन था कि मुझे फुल पेपर लगाना है, बट मैंने पहले देखा नहीं, तो अब जो पेपर मैं लाई थी अब उसी को लगाना पड़ेगा। बट मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस बार साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ा है पीसीएस के लिए, तो इस पेपर से मेरी साइंस प्रिपेयर हो जाएगी। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, जो भी समरी दी जाएगी क्वेश्चन के आंसर की, तो उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे साइंस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो अभी इस टाइम मैंने सिर्फ 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, और मैं 50 क्वेश्चन इसलिए छोड़ देती हूँ बिकॉज जब रात को 8 से 9 बजे तक मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, तो उस टाइम मैं ऐसा काम करती हूँ जिसमें मेरी एनर्जी भी ज़्यादा ना लगे, और आराम से मैं 1-2 घंटे आराम से पढ़ लूँ। इस वजह से मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन को छोड़ देती हूँ। और तो इधर पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम चांस है कि आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोग विटामिन के नाम याद कर लीजिएगा, जो भी उनके साइंटिफिक नेम है, और विटामिन से कौन सी डिसीज़ होती है वो याद कर लीजिएगा। उसके बाद डिफरेंट जो डिसीज़ेज़ होती हैं उनके कॉजेज़ याद कर लीजिएगा। जैसे टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। टीबी जो होता है वो वायरस से होता है। तो ये सब जो डिसीज़ होती है उनके जो कॉजेज़ होते हैं वो आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, क्योंकि डिसीज़ और कॉजेज़ से ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है टाइप ऑफ ग्लैंड्स। और टाइप ऑफ ग्लैंड में आपको इंडोक्राइन ग्लैंड के जितने भी एग्जाम्पल हैं और वो कौन से हार्मोन को सिक्रेट करती है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट ग्लैंड्स लिख के दी जाती है और उसके सामने हार्मोन्स लिख दिया जाता है, तो आपको मैच करना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न। आपको ये पता होना चाहिए कि सन और हाइड्रोजन एटम और एटॉमिक एटम किस पे वर्क करता है, मतलब किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फिजन पे करता है, फ्यूज़न पे करता है। आई थिंक न्यूक्लियर फ्यूज़न और फ्यूज़न तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीसीएस के लिए, हर बार हमेशा क्वेश्चन आ जाता है। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी पोल्यूटेंट है उनके वजह से बॉडी में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे रिलेटेड मैचिंग हमेशा पूछी जाती है। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आने के चांसेस है कि जितने भी क्रॉप्स में डिसीज़ होती है वो किसके कारण होती है, और डिफरेंट जो क्रॉप्स में क्या डिसीज़ होती है। आप लोग सिर्फ वीट का, मेज़ का, राइस का, मैंगो का, इन 4 क्रॉप की जो डिसीज़ होती है वो याद कर लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये पूरे 100 में से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा। तो इसमें मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। तो मैंने कल यूपी स्पेशल करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद थोड़ी सी करंट अफेयर और बाकी है। आज मेरी कंप्लीट हो गई है करंट अफेयर। कल से बस मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी।
जो भी मैंने करंट अफेयर का नोट्स बनाया है और प्लस घटना सारा है उसको मैं एग्ज़ाम तक पढ़ती रहूँगी 2-3 बार, बिकॉज़ वो हिंदी में भी थी और मैं इंग्लिश में दे रही हूँ। तो मैंने हिंदी में, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी बिकॉज़ मैंने करंट अफेयर बहुत लेट में स्टार्ट किया था, तो मुझे कुछ ऐसा सोर्स चाहिए था जहाँ पे करंट अफेयर पूरी मिल जाए। तो वो सोर्स जो था वो हिंदी में था, तो इसी को मैं 2-3 बार रिवाइज़ करूँगी एग्ज़ाम तक अच्छे से, बिकॉज़ करंट अफेयर के क्वेश्चन ना छूटे। तो अभी बजाय 3, लंच करने चलते हैं। लंच करने के बाद अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लॉट भी मेरा 1 घंटे करंट अफेयर होगा। उसके बाद मुझे हिस्ट्री स्टार्ट करनी है। तो अभी मैं सिर्फ जीएस सब्जेक्ट में हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, अदरवाइज़ और जितने भी जीएस सब्जेक्ट थे उसको मैं अच्छे से रिवाइज़ कर चुकी हूँ। थोड़ा सा हिस्ट्री मेरी वीक है, तो हिस्ट्री को एंड मौके तक पढ़ते जाएंगे कि जिससे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि जो चीज़ में आपको डर लगता है ना, तो उसको बहुत बार रिवाइज़ कर लीजिए तो डर ख़त्म हो जाता है। तो सेम मैं भी यही कर रही हूँ, तो जितना बार रिवाइज़ कर सकती हूँ उतने बार रिवाइज़ कर रही हूँ हिस्ट्री को। तो यहाँ पे मैंने मुग़ल एम्पायर तक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद थोड़े से छोटे मोटे टॉपिक थे, जैसे मराठा वाला टॉपिक था और भी थोड़े बहुत टॉपिक थे, उसको मैंने कंप्लीट करके आज से मैंने मॉडर्न इंडिया भी स्टार्ट कर दिया है। और मॉडर्न इंडिया मैंने गवर्नर तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो आफ्टर हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद अभी मेरे पास 1 घंटे है। तो ये जो 1 घंटे होता है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, तो उसमें जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे फर्स्ट स्लॉट में टेस्ट सीरीज़ के, तो मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। और मैं हमेशा अपने टाइम टेबल में जो मेरा फर्स्ट स्लॉट होता है और जो मेरा लास्ट स्लॉट होता है, बिकॉज़ फर्स्ट स्लॉट में थोड़ी सी आपको एनर्जी लगती है ज़्यादा, और जो लास्ट स्लॉट होता है उसमें आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता है, तो मैं ऐसे सब्जेक्ट रखती हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो अभी मुझे पेपर लगाने में इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि उसमें आप पता करते हो कि आपकी क्या गलती है, उसके बाद आप टॉपिक को रिवाइज़ भी करते हो। तो इस वजह से जो टेस्ट सीरीज़ वाला स्लॉट है मैं हमेशा स्टार्टिंग में रखती हूँ और एंड में रखती हूँ। तो आप लोग भी, अगर कोई सब्जेक्ट आपको बेकार लगता है या फिर आपको जो टाइम पे पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उस टाइम थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट कर लीजिए, या फिर जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि पढ़ाई के लिए ना पहले स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया उसके बाद पढ़ाई हो जाती है, इतना भी टफ़ नहीं होता पढ़ाई करना, बस स्टार्ट करना ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो आप स्टार्ट करिए, उसके बाद सब चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। तो मैंने जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास 15 मिनट था, तो उसमें मैंने करंट अफेयर रिवाइज़ किया। और जब मैंने करंट अफेयर को रिवाइज़ कर लिया उसके बाद मेरा जो भी स्टडी स्लॉट था उसको कंप्लीट कर लिया है। मैं कभी भी जो स्टडी स्लॉट है उससे पहले इसलिए नहीं जाती हूँ, बिकॉज़ जब आप अपनी बॉडी को एक इंस्ट्रक्शन देते हो कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, तो आपकी बॉडी ना उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करेगी। अगर आपने अपनी बॉडी को कभी 2 घंटे पढ़ाया, कभी 5 घंटे पढ़ाया, तो उससे ये होता है ना कि आप अपनी बॉडी को नहीं समझ पाओगे, आप अपने आप की पोटेंशियल को नहीं समझ पाओगे कि आप कितना पढ़ सकते हो। तो आपके अंदर सारी पावर होती है, आपको पता करना होता है कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। तो आज भी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, उसने कुछ बनाया था तो उसने इसलिए मुझे बुलाया था, और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। थैंक यू सो मच, सच में थैंक यू, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और बहुत सारी पढ़ाई करके, बहुत सारा खाना खा के मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरे अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि मैं शूज़ पहन लूँ। तो मैं नंगे पैर अपने घर जा रही हूँ। और यहाँ पे जैसे ही घर पहुँचे इन लोगों ने मुझे फिर पकड़ लिया। अब इन लोगों के चक्कर में फिर से मुझे 10 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। ये लोग मुझे घर के अंदर नहीं घुसने देते, बोलते सबसे पहले मुझे आप कुछ खाने को दो, जब तक मैं आपको एंट्री नहीं दूंगी घर के अंदर। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा पैर चाट रहा है, बोल रहा है कि पहले खाना दो मुझे। और मैं आप लोगों से एक चीज़ भी बोलना चाहती हूँ, सो सॉरी अगर ब्लॉग सिमिलर हो रहे हैं, बिकॉज़ अभी मैं भी जो लाइफ जी रही हूँ वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सिर्फ मैं सब्जेक्ट चेंज कर सकती हूँ, अपनी लाइफ नहीं चेंज कर सकती हूँ। तो थोड़ा बहुत ब्लॉग सिमिलर होते हैं, आई नो, थोड़ा बहुत आप लोग बोर भी होते हैं, तो उसके लिए बस मैं सॉरी बोल सकती हूँ आप लोगों को। बट मैं कोशिश करूँगी कुछ चीज़ चेंज करने के लिए, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ अच्छा फील हो। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत मैनेज कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकती हूँ, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बता सकती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी।